राजस्थान में चुनाव जो है गर्मी की तरह जोरों पे है और हमारे साथ सचिन पायलट साहब हैं, पूरे राजस्थान में घूम रहे हैं। पायलट साहब, आपका क्या असेसमेंट है इस बार कांग्रेस को लेकर के? इस बार लोग बदलाव चाहते हैं और जिन राज्यों में मैं गया हूँ, राजस्थान मैंने बहुत दौरे किए हैं। लोग अब इस 10 साल के सरकार से ऊब चुके हैं और जो फीडबैक मुझे मिल रहा है मुझे बड़ा पॉजिटिव लग रहा है और कांग्रेस का परफॉर्मेंस इस बार बहुत बेहतर रहेगा। इस बार बीजेपी 25 की हैट्रिक करने की तैयारी है राजस्थान में। वो तो कोशिश करेंगे, लेकिन 10 साल से जो बार बार पूर्ण बहुमत मिला है, सारी सीटें जीते हैं, लेकिन प्रदेश को कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिला है और लोग अब उन पुराने वादों से, जुमलों से, आश्वासनों से थक चुके हैं और एक नई उम्मीद के साथ कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। सीएम भी भरतपुर से हैं, हम भी अभी भरतपुर में हैं। आपको लगता है कि ये लोकसभा का चुनाव चीफ मिनिस्टर के लिए भी एक रेफरेंडम होगा? भाई ऐसा है, नई सरकार बनी है 3-4 महीने पहले, लेकिन सरकार से जो उम्मीदें थी लोगों को, उसको अपनी छाप नहीं छोड़ पाए हैं। अपनी वर्किंग के माध्यम से प्रदेश की सरकार ने कोई लोगों का मन नहीं जीत लिया है और मुझे लग रहा है कि अब 10 साल की जो रिपोर्ट कार्ड भी है भाजपा सरकार की, उसको भी लोग उसका आकलन कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं महंगाई का, बेरोजगारी का, किसानी का। इन पर कोई जवाब है नहीं भाजपा के पास, इसलिए चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, लोग तराजू को तोलना जानते हैं और सही समय पर सही जवाब देंगे। बीजेपी तो कह रही है कि वो प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है, जो प्रत्याशी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, प्रधानमंत्री का चेहरा है और मोदी की गारंटी है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि वो बैकफुट पे हैं, क्योंकि उन्हीं के चेहरे पर लड़ा था कर्नाटक का चुनाव, तेलंगाना का चुनाव, हिमाचल का चुनाव। तो जनता बड़ी समझदार है और बार बार उसी बात को बोलकर बहुत ज़्यादा लोगों को लुभा नहीं सकते। मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमारा जो किसान और नौजवानों के लिए जो प्रतिबद्धता है, इंडिया अलायंस का गठबंधन है, वो मजबूती पे और पहले फेज में अच्छी बढ़त के साथ हम लोग आगे आएंगे। बांसवाड़ा डूंगरपुर में आपने अपना कैंडिडेट वापस लिया है, लेकिन वो कैंडिडेट तो अभी भी खड़ा है। एक अजीब सी स्थिति हो गई वहाँ पे। ईवीएम में तो आपका भी चुनाव चिन्ह होगा, कैंडिडेट का नाम होगा। मुझे लगता है कि पार्टी ने जो निर्णय लिया था उससे जो उम्मीदवार थे वो संतुष्ट नहीं थे, आपस में कुछ कन्फ्यूजन रहा, होना नहीं चाहिए था। मैं समझता हूँ वो अवॉइडेबल था और इसका अब जो नुकसान होगा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इससे को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा बाकी सीट्स और बाकी प्रदेश के। बीएपी के साथ क्या आपको लगता है कि बाकी 6-7 सीटों पर भी असर पड़ेगा? पार्टी ने नीति का निर्णय लिया था। हमारा अलायंस है सीपीएम के साथ, आरएलपी के साथ और बीएपी के साथ भी, और उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा हमको मिलेगा क्योंकि हमारा इंडिया अलायंस 24 पार्टियों का गठजोड़ है और हम कलेक्टिवली लड़ रहे हैं इंडिया को हराने के लिए। इसमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा इंपॉर्टेंट नहीं है, किसको क्या सीट मिल रही इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि विपक्ष की वोट एकजुट रखें। राजस्थान में कहा गया कि बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे, इसलिए बहुत देरी से हुआ। नहीं, हम सब क्यों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान में हमें सबसे जो बेस्ट उम्मीदवार थे वो उतारे हैं और हर व्यक्ति को क्या जिम्मेदारी देनी, इसका निर्णय पार्टी करती है और हमारी जिम्मेदारी 25 की 25 सीटों के ऊपर है। जो हमारे उम्मीदवार हैं, हमारे उम्मीदवार हैं, उनको जिता के लाना हम सब की जिम्मेदारी है। आप वैभव गहलोत के प्रचार के लिए जाएंगे? क्यों नहीं जाऊंगा, मैं पिछली बार भी गया था। जब वो लड़े थे जोधपुर से, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, मैं उनका नामांकन भरवाया, उनके लिए प्रचार किया था, वो जीत नहीं पाए थे। इस बार पार्टी ने उनको उतारा है जालौर से, और ना सिर्फ जालौर, बाकी हर सीट पे हम जाके कैंपेन करेंगे, पार्टी का वोट मांगेंगे। क्योंकि सुनो, उम्मीदवार व्यक्ति नहीं है, उम्मीदवार पार्टी का हम सबका है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट में सुलह हो गई है क्या? हमारी कोई खास अनबन भी नहीं थी। कभी कभी सोचने का, काम करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता और एकजुटता से पार्टी को जीत दिलाना, ये हम सभी की प्राथमिकता है। आपने दिल से माफ कर दिया गहलोत साहब को? माफ़ी तो दिल से दी जाती है और किसी माफ़ी होती है। तो क्या हम कहें कि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आप इस लोकसभा चुनाव के साथ साथ अगले विधानसभा की भी तैयारी मन से करते जा रहे हैं? क्यों नहीं करनी चाहिए? जो निकल गया समय, हार जीत हो गई, लेकिन इंसान को हमेशा आगे की तरफ देखना चाहिए, आशावान होना चाहिए। अभी और चुनाव आएंगे, हरियाणा का चुनाव आएगा, बाकी स्टेट्स के चुनाव आएंगे, दिल्ली का चुनाव आएगा। हर चुनाव एक चुनौती होती है और राजनीतिक कार्यकर्ता को कभी घर नहीं बैठना चाहिए, हमेशा सड़कों पे कार्यकर्ताओं के बीच रहना चाहिए। और जनता चाहती है अपने नेता को देखना, उसका पसीना टपकता हुआ, उसका लहू टपकता हुआ, तभी तो लोग उसे जुड़ते हैं। हम घर बैठे रहें और उम्मीद करें कि बटन ट्विटर दबा दबा के चुनाव जीतेंगे, थोड़ा ना होता है। एक सवाल ये है कि ये चुनाव कहा जा रहा है कि बहुत इम्बैलेंस है। एक तरफ बहुत बड़ी पार्टी है, उनके पास संसाधन है, आप पीछे छूटते जा रही है कांग्रेस। नहीं, ऐसा है, ये परसेप्शन होता है क्योंकि मीडिया में संसाधन। अब हमारी पार्टी के अब खातों को बंद कर दो, आपके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है और आप सत्ता का दुरुपयोग करो, एजेंसी का दुरुपयोग करो, पैसे का भरमार खुलेआम आप मिसयूज़ करें, संस्थाओं को कमज़ोर करें, मीडिया को कंट्रोल करें, तो वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड सभी पार्टियों को दें। अंतिम निर्णय जनता करेगी और जो भी जनता का निर्णय आएगा 4 जून को, वो सरमाथे होगा। लेकिन मेहनत में, कोशिश में,
हर चीज़ में जनता तक बात पहुंचाने में हम कमी छोड़ने वाले नहीं हैं। और 2004 में भी इतना ही आश्वस्त भाजपा थी वाजपेयी जी को लेकर, जब चुनाव हुए थे उस टाइम भी हमारी सरकार बन गई थी। तो उस प्रकार का अंडरकरंट इस बार मैं देख रहा हूँ, और खासकर उन स्टेट्स में जहाँ द्विपक्षीय मुकाबला है भाजपा और कांग्रेस का। एक लास्ट चांस, आउटसाइड चांस कितना दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को आप इस राजस्थान में कांग्रेस भाजपा से ज़्यादा सीटें जीतेगी। ये संजना जी को आपने कहाँ से चुना और आप मैंने नहीं चुना, पार्टी की चॉइस थी। ये पिछली बार चुनावी विधानसभा का, और 300-400 वोट से रह गई थी। और मेरे ख्याल सबसे कम उम्र की उम्मीदवार है राजस्थान में, एक दलित समाज से आती एक रिकॉर्ड आपका था, वो रिकॉर्ड टूटेगा क्या? मैं चाहता हूँ रिकॉर्ड बनते हैं, टूटने के लिए बनते हैं रिकॉर्ड। मैं 26 का बन गया था, ये शायद 25 की बन जाएगी भगवान ने चाहा तो। ये गरीब परिवार से आती हैं, और पार्टी ने बहुत सोच समझ के मौका दिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता की सहानुभूति और आशीर्वाद इनको मिलेगा।